अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, फ्रोनस कंपनी ने मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। मैट्रिक्स सीरीज के नाम से अपना 5 किलोवाट वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है, जिसको आप चाहे बारिश में भी रख देंगे तो उस इन्वर्टर को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर IP65 की प्रोटेक्शन रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रोनस कंपनी के लेटेस्ट मॉडल मैट्रिक्स 5 किलोवाट की। इसकी खास बात यह है कि आप इसके साथ दो तरह के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर डुअल MPPT की सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। आपके पास अगर छोटे साइज के सोलर पैनल हैं वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के सोलर पैनल हैं तो वो भी आप लोग इसके साथ लगा सकते हैं। दोस्तों, इस सोलर इन्वर्टर के अंदर एक और अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आप लोगों को डुअल आउटपुट की ऑप्शन देखने को मिलती है, यानी कि एक आउटपुट के साथ आप हल्का लोड चला सकते हैं, जैसे लाइटें, पंखे, रेफ्रिजरेटर वगैरह। इस तरह की जो हल्का लोड है वो उसके ऊपर चलाएंगे, जबकि जो आउटपुट 2 है उसके ऊपर आप हैवी लोड चलाएंगे, जिसमें आपका AC, वाटर पंप या इस तरह की जो भी हैवी चीजें होती हैं वो आप चला सकते हैं। अब उसका फायदा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर रात के वक्त एकदम से वापडा की लाइन चली जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आपका जो हैवी लोड होता है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देता है इन्वर्टर। जो लाइट लोड होता है जैसे लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह, ये चलती रहती हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपकी बैटरियां भी सेफ रहती हैं, बैकअप भी ज्यादा मिलता है और बैटरियां लॉन्ग लाइफ चलती हैं। इसके अलावा इस सोलर इन्वर्टर के अंदर और बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो कि मेरे ख्याल से आप दोस्तों को पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए हम चलते हैं इन्वर्टर के पास, आप लोगों को खोल कर चेक करवाता हूं कि ये सोलर इन्वर्टर चलने में कैसा है और दिखने में कैसा है। मुझे पता है यहाँ पर वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल को तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जी ये है हमारा सोलर इन्वर्टर, जो कि मैट्रिक्स सीरीज 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। अगर मैं बात करूँ इसके बॉक्स कंटेंट की, कि बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसमें जनाब सबसे पहले आप लोगों को एक अदद यूजर मैनुअल, एक अदद वारंटी कार्ड इसके अंदर देखने को मिलता है। इस सोलर इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है। इसके अलावा इस इन्वर्टर को माउंट करने के लिए इसका बैक स्टैंड है, जिसके ऊपर ये सोलर इन्वर्टर माउंट होगा। इस स्टैंड को लगाने के लिए यहाँ पर कुछ रावल बोर्ड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। एक अदद एलकी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से आप इसके ये फ्रंट कवर को उतार के इसके कनेक्शन वगैरह करेंगे। 2 अदद MC4 के पेयर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि इसके MPPT साइड पे लगेंगे। इसके अलावा इसके अंदर वाईफाई डोंगल, सिलिका जेल, जो कि नमी को दूर भगाती है। इसके अलावा जनाब इसमें आप लोगों को एक CT देखने को मिलती है, जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, जो कि आप लोगों की मेन के ऊपर लगती है। इसके अलावा टेम्परेचर सेंसर है, जो कि बैटरियों के टेम्परेचर को सेंस करता है। और आप लोगों को यहाँ पर एक अदद कम्युनिकेशन केबल देखने को मिलती है, RJ45 वाली। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले यूनिट की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 अदद बटन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। टच स्क्रीन वाला ये सोलर इन्वर्टर है। ऊपर 4 अदद LEDयां लगी हुई हैं, जो कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप की इंडिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। तो मैं बात करूं नीचे वाली साइड की, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 अदद MPPT इसके देखने को मिलते हैं, जहां पर आप लोग डिफरेंट साइज के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। ऑन ऑफ करने का यहाँ पर बटन दिया गया है, जो कि यहाँ पर इस MPPT को ऑन करता है। इन्वर्टर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जिसके अंदर इंडिकेशन LED भी आप लोगों को ग्लो करती हुई दिखाई देगी। बैटरी लगानी है तो आप लोग यहाँ पर बैटरी के ऑप्शन पे लगाएंगे। 4 बैटरियों से ये ऑन होगा, क्योंकि 48 वोल्ट वाला सिस्टम है। कम्युनिकेशन 1, कम्युनिकेशन 2 और कम्युनिकेशन 3 की पोर्ट यहाँ पर आप लोगों को इसलिए देखने को मिलती हैं कि आप इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल सोलर इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं। यहाँ पर जेन पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अगर आप इसे जनरेटर से इनपुट देना चाहते हैं तो यहाँ से देंगे। यहीं से आप स्मार्ट लोड का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लोड 2 की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आपने वापडा से बैटरी चार्ज करवानी है तो यहाँ पर ग्रिड की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। अर्थिंग की ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है और वाईफाई डोंगल वगैरह आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस इन्वर्टर की राइट साइड की, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह इसकी देखने को मिलती हैं कि आप इसके साथ कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितनी आउटपुट आप लोगों को ये दे सकता है। इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि काफी हैवी हीट सिंक इसके अंदर लगाया गया है और आई थिंक सो कि ये फैन लेस इन्वर्टर है, यानी कि आप लोगों को इसके अंदर फैन की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसका जो हीट सिंक है वो काफी बड़ा रखा गया है। अगर मैं बात करूं बैक साइड की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका हीट सिंक कितना बड़ा है। यहाँ पर सेंटर में भी एक बड़ा हीट सिंक लगाया गया है। इसका फायदा ये होगा कि इन्वर्टर जब मैक्सिमम लोड के ऊपर चल रहा होता है तो आप लोगों का ये जो हीट सिंक है यही आपके इन्वर्टर को प्रोटेक्ट भी करता है। और इसमें मजे की बात यह है कि अगर आप इसे बारिश में भी लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं, इस पर पानी भी फेंक देते हैं, तो इसको कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि IP65 की इसके अंदर प्रोटेक्शन रखी गई है। अभी दोस्तों मैं इसके इस फ्रंट कवर को यहाँ से इस एलकी की मदद से रिमूव कर लेता हूँ और आप दोस्तों को जनाब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि इंटरनल ये जो सोलर इन्वर्टर है वो कैसा बनाया गया है। कनेक्शंस वगैरह के बारे में आप दोस्तों को बता देते हैं कि कनेक्शन आपने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लगाने हैं।
दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस कवर को यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस नजर आएंगे। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वोल्टा इनपुट की पावर सप्लाई देनी है। यहाँ पर आप लोगों को इनपुट का एक अदद ब्रेकर देखने को मिलता है, शॉर्ट सर्किट की सूरत में ये ट्रिप कर जाएगा और इसके दबा कर आप लोग इसे दोबारा से ऑन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर लोड की ऑप्शन है, तीसरे नंबर पर जनरेटर की ऑप्शन है। यहाँ पर 5 अदद कम्युनिकेशन की पोर्ट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जिनकी मदद से आप लोग मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं। इसके नीचे आप लोग वो सेंसर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बैटरीज को लगाना है। सेंटर में एक्रेलिक का इस्तेमाल किया गया। ये अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ को सेपरेट रखा गया है। इसके अंदर यहाँ पर एसपीडीज का भी इस्तेमाल किया गया है, इंटरनल एसपीडीज हैं। यहाँ पर सोलर पैनल के कनेक्शन वाजे नज़र आ रहे हैं। एक बोर्ड ऊपर वाली साइड पे है, एक नीचे वाली साइड पे है और एक इस साइड पे लगा हुआ है, यानी कि हर सेक्शन को डिवाइड किया गया है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इस इन्वर्टर को पूरा टेयर डाउन करूं, इसको खोल कर आप लोगों को दिखाऊं, तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस इन्वर्टर को पूरा खोल कर आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन किस तरह से काम करता है। अभी दोस्तों मैंने इसके साथ 4 बैटरीज को अटैच किया है। सीरीज में 48 वोल्ट बनते हैं। मैं यहाँ से इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग इसको टर्न ऑन करेंगे, इसके बटन के ऊपर ब्लू कलर की लाइट्स आप लोगों को नजर आएंगी और जूम करके मैं आप लोगों को इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट होगी तो आप लोगों को यहाँ पर बैटरी की सारी पैरामीटर्स नजर आ जाएंगे कि 49.9 वोल्ट इस वक्त है, बैटरी कितनी करंट से डिस्चार्ज हो रही है, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नजर आएंगी। जैसे ही आप लोग सोलर पैनल्स को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये वाला साइन ब्लिंक करने लग जाएगा। अभी हमारा इन्वर्टर ऑन स्टेट के ऊपर है। लोड कितना चल रहा है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। वोल्टा से कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। 4 अदद इंडिकेशन एलईडीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नॉर्मल अभी हमारा ये इन्वर्टर इस वक्त चल रहा है। अगर मैं बात करूँ इन बटन्स की, तो ये बटन्स बेसिकली नॉर्मल बटन्स हैं। स्केप का बटन है, प्रोग्राम को अप डाउन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई सेटिंग वगैरह को चेंज करना हो तो टच स्क्रीन से भी आप उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अलबत्ता ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बटन देखने को मिलते हैं। बाकी ओवरऑल इस सोलर इन्वर्टर का डिस्प्ले एक प्रोफेशनल सोलर इन्वर्टर की तरह है। इसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि लाइव मॉनिटरिंग आप लोगों को प्रोवाइड करेगा कि जनाब इस वक्त आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितना लोड चल रहा है, कितनी वोल्टा से आ रही है, कितनी सोलर से आ रही है, वो सारा डाटा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसे ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप वाईफाई से भी मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई डोंगल लगती है, तो उसकी मदद से आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये सोलर इन्वर्टर आप लोगों को मिलेगा कहां से और इसकी कीमत क्या है। प्यारे दोस्तों, फ्रोनस कंपनी का कोई भी सोलर इन्वर्टर आप लोगों को चाहिए, कोई भी मॉडल चाहिए, तो smarteshop.pk के नाम से जो वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को ये इन्वर्टर भी देखने को मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस इन्वर्टर की अभी मौजूदा प्राइस 2,50,000 रुपये है। कल को अगर डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो भाई मुझे ये ना कहिएगा कि आपने वीडियो में प्राइस तो कम बताई हुई है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि रिसेंटली 1 साल से हम जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं उनमें जो हमने प्राइस कोट की थी अभी वो प्राइसेस चेंज हो चुकी हुई हैं, क्योंकि डॉलर ही स्टेबल नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, डॉलर बढ़ने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो अगर आप लेटेस्ट प्राइसेस इन्वर्टर की चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें और जाके चेक कर सकते हैं कि इस इन्वर्टर की अभी मौजूदा प्राइस क्या चल रही है। अभी दोस्तों बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की खूबियों की और सोलर इन्वर्टर की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे सोलर इन्वर्टर के अंदर ये नजर आई है कि आप इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करके इसके ऊपर नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, यानी कि ग्रीन मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा बिजली को सेल करने की सलाहियत रखता है। दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये IP65 की इसके अंदर प्रोटेक्शन रखी गई है, तो टेम्परेचर का या मौसम का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से ये सोलर इन्वर्टर काम करेगा। तीसरी खूबी इसके अंदर इसकी डुअल आउटपुट है, यानी कि डुअल आउटपुट का फायदा यही होगा कि जो हैवी लोड है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है और लाइट लोड आपका चलता रहता है। बैटरियां भी सेव रहती हैं और आप लोगों को बैकअप भी अच्छा मिल जाता है। चौथी खूबी इसके अंदर इसका डिस्प्ले है, इस पर आप लोगों को सारी चीज़ें वाज़े देखने को मिलती हैं। पांचवी खूबी आप इसको ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। छठी खूबी इस इन्वर्टर के अंदर ये है कि जनाब इसके अंदर आप लोगों को इंटरनल एसपीडीज देखने को मिलती हैं कि शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए ब्रेकर वगैरह लगाए गए हैं, एसपीडीज लगी हुई हैं सर्ज प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर वोल्टा से सर्ज आती है तो ये इसको रोक लेता है, इन्वर्टर खराब होने से बच जाता है। इसका पावर फैक्टर काफ़ी हाई रखा गया है, जिसका फायदा ये होगा कि ओवरलोड होने से कोई इशू नहीं होगा इसको। इसके अलावा जनाब इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ ये है कि प्योर साइन वेव है। वैसे भी जितने भी बड़े सोलर इन्वर्टर होते हैं वो प्योर साइन वेव में ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर बात कर ली जाए इन इन्वर्टर्स की खामियों की, तो इस तरह के जो प्रोफेशनल इन्वर्टर्स होते हैं तो इनके अंदर कंपनियां कोशिश यही करती हैं कि कोई खामी ना ही रहने दें तो अच्छा है। वैसे भी मुझे इसके अंदर कोई ऐसी खामी नज़र नहीं आई, अलबत्ता इस्तेमाल करने के बाद ही मैं इसके ऊपर कोई अपनी राय कायम कर सकता हूँ। आप दोस्तों ने मुझे ये बताना है कि आपको ये सोलर इन्वर्टर कैसा लगा।
इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से वीडियो आप दोस्तों के सामने लेके आएंगे, इसको इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके लिए आप लोगों को करना ही होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहले पहुंच जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।